वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में पॉलिटी का मैंने टॉपिक लिया है जिसमें हम लोग भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं और उनके साथ में जो भी उनके विषय हैं या अनुच्छेद हैं तो सारे आर्टिकल भी इसी में आपके कवर हो जाएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मैच करने के लिए प्रश्न आते हैं या फिर आपसे डायरेक्ट भाग ही पूछ लिए जाते हैं। मतलब पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे शेड्यूल हो जाए, चाहे पार्ट्स हो जाए या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट हो जाए, तो यहाँ से आपको तैयार करना होता है। अगर आप न्यू है इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है और इसके साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इसके साथ ही जो बच्चे यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं वो प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जो कि आपको अभी से कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंटेंट आपको एक ही जगह मिलेगा। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे RO एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, अभी डेट आ गई, तो अब आपकी तैयारी ऐसी हो जिससे आप सिलेक्शन ले सकें। कोशिश कीजिए कि आप वही कंटेंट फॉलो कीजिए जो एग्जाम में पूछा जाए, जहाँ से प्रश्न बने। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सिलेक्शन रेट आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो कोशिश कीजिए। आप टेस्ट सीरीज या कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं उन पर मिल जाएगी। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से SES का ऐप डाउनलोड करके भी अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। डेली क्लासेस जो मैं चला रही हूँ वो RO के लिए और यूपी पीसीएस प्री के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। GS की क्लास दोपहर में आती है, रात को 9 बजे GS की प्रैक्टिस अभी करा रही हूँ। तो बहुत से क्वेश्चंस मैं डेली कराती हूँ और काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको क्लास मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान के भाग और उनसे संबंधित विषय और अनुच्छेद। तो पहला जो भाग है वो संघ और राज्य क्षेत्र इसमें दिया गया है और आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें दिए गए हैं। भाग 2 है नागरिकता, आर्टिकल 5 to 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। लेकिन भाग 4A ये याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, 51A ये आपको याद रखना है, ये कई बार प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। फिर आता है भाग 5। भाग 5 में संघ सरकार दी गई है जिसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक का उल्लेख है। जैसे कि अध्याय पहला है, इसमें कार्यपालिका है, आर्टिकल 52 से 78। फिर अध्याय 2 है संसद से रिलेटेड, आर्टिकल 79 से 122। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं जैसे कि आर्टिकल 123 ये दी गई है। संघ की न्यायपालिका अध्याय 4 में है, आर्टिकल 124 से 147 तक। और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, आर्टिकल 148 से 151। देखिए प्रश्न आपसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाते कि आपको दे दिया भाग 4 में क्या दिया गया है, ऐसे प्रश्न नहीं आते, मैच करने को आते हैं। उसमें हो सकता है आपको आर्टिकल भी दे दिया जाए और तब आपको बताना होगा कि ये किस में आता है, किस पार्ट में आता है, ठीक है। भाग 6 में राज्य सरकारें हैं। अब इसमें भी आर्टिकल 152 से 237 तक है। अध्याय 1 साधारण दिया गया, अध्याय 2 में कार्यपालिका है। तो अध्याय 1 में आर्टिकल 152 आएगा और कार्यपालिका के लिए 153 से 167 आर्टिकल है जो कि राज्य सरकार की कार्यपालिका है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख आपने देख लिया। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल दिया गया है, आर्टिकल 168 से 212। और जो अध्याय 5 है इसमें राज्यपाल की विधायी शक्ति आ जाएगी, आर्टिकल 213 के तहत। और पार्ट 6 का अध्याय जो 5 है इसमें राज्यों के उच्च न्यायालय दिए गए हैं, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232 तक। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय है, आर्टिकल 233 से 237। भाग 7 निरस्त किया जा चुका है, ठीक है। राज्यों से संबंधित जो पहली अनुसूची का खंड का है ये निरस्त किया जा चुका है। भाग 8 याद रखना है आपको, संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 242। और पंचायतें दी गई हैं भाग 9 में, आर्टिकल 243 से 243 तक। और 9 का का है, ठीक है, 9 का का है नगर पालिकाओं से रिलेटेड, 243 से 243 तक। सहकारी समितियों का उल्लेख भाग 9 के खा में है, आर्टिकल 243 ZS से आर्टिकल 243 ZT तक। 10वां भाग है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड, इसमें आर्टिकल 244 से 244 का तक दिया गया है। जो भाग 11 है इसमें आपको याद रखना संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया गया है,
आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 तक। अब इसमें जो पहला अध्याय है वो विधायी संबंध दिखाता है 245 से 255 के बीच, और जो प्रशासनिक संबंध है वो अध्याय 2 में आएगा आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 तक। भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित, जिसमें आर्टिकल 264 से 300A तक दिया गया है। अध्याय 1 है वित्त से रिलेटेड, आर्टिकल 264 से 291। अध्याय 2 में ऋण लेना बताया गया, आर्टिकल 292 से 293। अध्याय 3 रिलेटेड है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, ये आर्टिकल 294 से आर्टिकल 300 तक है। और अध्याय जो 4 है वो संपत्ति का अधिकार है 351। नेक्स्ट पार्ट है 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक। फिर भाग 14 दिया गया है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 308 टू 323 तक आर्टिकल्स हैं। पहला अध्याय है सेवाएं और दूसरा अध्याय है लोक सेवा आयोग से रिलेटेड। तो सेवाएं दी गई आर्टिकल 308 से 314 के बीच, लोक सेवा आयोग दिया गया है 315 से 323 के बीच। ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट 14A अधिकरण से रिलेटेड है, और इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो 323 का से 323 का तक है। भाग 15 में निर्वाचन है, आर्टिकल 324 से 329 का तक। भाग 16 में दिया गया कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, आर्टिकल 330 से 342 का। और जो भाग 17 है वो राजभाषा से रिलेटेड है। अब राजभाषा में कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे, 343 से 351 का तक। तो जो अध्याय 1 है इसमें संघ की भाषा दी गई है, और इससे रिलेटेड आर्टिकल है 343 टू 344। और अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं दी गई, जिनके लिए आर्टिकल्स है 345 से 347। अध्याय 3 है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा से रिलेटेड, यहाँ पर आर्टिकल 348 और 349 आएगा। अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 350 और 351 में। भाग 18 आपात उपबंध से रिलेटेड, जिसमें आर्टिकल 352 से 360 तक आएंगे। 19 है प्रकीर्ण से संबंधित, आर्टिकल 361 टू आर्टिकल 367। संविधान का संशोधन आ जाएगा भाग 20 में, आर्टिकल 368। और भाग 21 है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में, आर्टिकल 369 से 392। भाग 22 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में हिंदी प्राधिकरण, पाठ और निरसन, आर्टिकल 393 से 395। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और अब आपको समझ में आ जाएगा कितने भाग हैं और कैसे आपको याद करना है। तो सबसे पहले भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता है, तीसरा मौलिक अधिकार है, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इतना आपको इजीली याद होगा। 5 में संघ सरकार है, 6 में हो जाएगी राज्य सरकार है, पहले संघ सरकार आ जाएगी भाग 5 में, और भाग 6 में राज्य सरकार। भाग 7 निरस्त किया जा चुका है, और 8 में आ जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। यहाँ तक याद हो गया। भाग 9 पंचायतें, 9 का क नगर पालिका और 9 का ख सहकारी समितियाँ। बहुत बार आप कंफ्यूज होते हैं अनुसूची और भाग में पंचायत और नगर पालिकाओं से रिलेटेड जो प्रावधान है, तो याद रखिएगा भाग 9 का यहाँ पर नगर पालिका से रिलेटेड है, और 9 पंचायतों से, 9 का ख है सहकारी समितियों से। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आ जाते हैं, और भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, ठीक है, ये याद रखने हैं। इसके बाद आपको याद रखना है भाग 12, जिसमें दिया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग 14 में है। 14 का है अधिकरण से रिलेटेड। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। भाग 17 है राजभाषा से रिलेटेड। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। भाग 19 प्रकीर्ण है। भाग 20 है संविधान का संशोधन। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। भाग 22 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन। तो 22 भाग आपने मेरे साथ पढ़े हैं। 22 पार्ट्स आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास में आपने मेरे साथ पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा। आई होप आपको समझ में आई होगी क्लास। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन पे आप कांटेक्ट करके अपने पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। इन पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर क्रैश कोर्स, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इन पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अभी जो आपने पार्ट्स पढ़े हैं, अगर ये आपको तैयार नहीं है तो एक जगह लिख करके स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर लेंगे। अगर किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो डेली इन क्लासेस को फॉलो कीजिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।